हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एसएसआर से एक मोटर चलानी सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में एसएसआर और कॉन्टेक्टर में कुछ डिफरेंस बताया था। मतलब एसएसआर के कुछ बेनिफिट बताए थे और कॉन्टेक्टर के कुछ नुकसान बताए थे। वो कॉन्टेक्टर के नुकसान क्या है और एसएसआर के बेनिफिट क्या है, उस वीडियो को मैं लास्ट में सजेशन कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। हालांकि हम इंडस्ट्री में ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर का ही यूज करते हैं, एसएसआर का बहुत कम करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के नुकसान एसएसआर के सामने क्यों बताए थे, उसका रीजन आपको वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ रीजन बताए थे एसएसआर को लगाने के, किस पोजीशन में और किस कंडीशन में हम एसएसआर को लगा सकते हैं। तो मैं आज आपको एसएसआर से मोटर चलाने के कनेक्शन सिखाऊं। तो पहले मैं आपको एसएसआर की फुल फॉर्म बता देता हूँ। एसएसआर की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट रिले। हालांकि हम देखें तो ये भी स्विचिंग कराने का काम करती है। मतलब जैसे कि कॉन्टेक्टर हम लगाते हैं तो कॉन्टेक्टर भी स्विचिंग ही कराते हैं कॉन्टेक्टर को, और वहीं पे एसएसआर को भी हम स्विचिंग कराते हैं। लेकिन कॉन्टेक्टर के मुकाबले एसएसआर बहुत फास्ट स्विचिंग कर सकती है। मतलब अगर कॉन्टेक्टर को एक सेकंड में कई बार बंद ज्यादा करेंगे तो हमें खराब होने का डर रहेगा, क्योंकि उसके जो कॉन्टेक्ट हैं वो कॉन्टेक्ट पिघल जाएंगे। लेकिन वही एसएसआर की बात करूं तो एसएसआर में ऐसा नहीं है। हम इसको एक सेकंड में चाहे 50 बार स्विचिंग करा सकते हैं या 100 बार स्विचिंग करा सकते हैं। अब दूसरा डिफरेंस ये आता है, कॉन्टेक्टर को हम ज्यादातर 110 वोल्ट या 220 वोल्ट पे या 440 वोल्ट हम ऑपरेट कराते हैं, क्योंकि जो उसकी कोयल के वोल्टेज होते हैं वो 110, 220 या 415 वोल्टेज होते हैं। वहीं एसएसआर में देखा जाए तो एसएसआर में 3 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट तक इसको स्विचिंग करा सकते हैं। मतलब यह है कि हम इसको डीसी वोल्ट पे ही ऑपरेट कराएंगे, इस पे एसी वोल्ट पे नहीं ऑपरेट कराएंगे। ऐसा नहीं है हम इसको एसी पे नहीं करा सकते, लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में वो मेरी डीसी पे ऑपरेट होने वाली है। और डीसी को ऑपरेट किस तरीके से कराते हैं मैं आज आपको वीडियो में वो बताने वाला हूँ। अगर हम एसी वोल्टेज पर ऑपरेट कराना चाहते हैं तो मार्केट में वो भी अवेलेबल होती है। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि मैं अभी आपको बोल रहा था कि मोटर हम चलाएंगे 3 फेज की, मतलब 415 वोल्ट देंगे। वहीं अभी मैं बात कर रहा हूँ 3 वोल्ट से 32 वोल्ट तक। तो दोस्तों जो 3 वोल्ट से 32 वोल्ट है, ये एसएसआर को ऑपरेट कराने के लिए हम वोल्ट देते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर में आपने A1 और A2 पे सप्लाई वोल्ट लिखा देखा होगा, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 415 वोल्ट। वही सेम एसएसआर का भी होता है। एसएसआर को हम ऑपरेट कराते हैं 3 वोल्ट से 32 वोल्ट पर। अब हम जो स्टार्टर बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टर का, वहां पे हम पुश बटन लेते हैं, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन लेते हैं। तो सेम प्रोसीजर इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक एसएमपीएस ऐड हो जाएगा और एसएमपीएस द्वारा हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो एक स्टार्टर बना के देख लेते हैं, प्रैक्टिकली आप समझ जाएंगे और प्रैक्टिकली आप बना के देख सकते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्टर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों 2 सेकंड और इसके आप एक बार कॉन्टैक्ट भी समझ लो, फिर आसानी से कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पे हम RYB लिखा हुआ है यहाँ पे इनपुट फेस लगाएंगे, मतलब RYB सप्लाई लगाएंगे। और जहां पर UVW लिखा हुआ है यहाँ पर हम मोटर की सप्लाई लगाएंगे, मतलब जो मोटर को आउटपुट देंगे। तो सबसे पहले एक हम MCB लगाएंगे। MCB के बाद फिर हम अपनी SSR रिले को लगाएंगे। रिले के बाद फिर हम लगाएंगे MPCB। MPCB के बाद फिर हम मोटर को कनेक्शन दे देंगे। तो दोस्तों ये तो थी पावर वायरिंग के लिए। अब कंट्रोल वायरिंग के लिए एक एसएमपीएस लेंगे और एक सिलेक्टर स्विच लेंगे। अब इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। हम एमसीबी के इनपुट में RYB और न्यूट्रल, मतलब तीनों फेस और न्यूट्रल इनपुट दे देंगे। और एमसीबी से आउट करके तीनों फेस RYB एसएसआर को दे देंगे, एसएसआर के इनपुट में दे देंगे। और एसएसआर से RYB तीनों फेस आउट करके एमपीसीबी के इनपुट में दे देंगे। और एमपीसीबी के आउटपुट से RYB फेस मोटर को दे देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेम वायरिंग चल रही है। अब हम कंट्रोल वायरिंग करते हैं। तो एमसीबी से न्यूट्रल और एक फेस वायर हम एसएमपीएस को दे देंगे, क्योंकि एसएमपीएस में हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे। और एसएमपीएस से जो हमें आउटपुट मिलेगा 12 वोल्ट, या आप 24 वोल्ट का ले लो या 6 वोल्ट का ले लो, क्योंकि एसएसआर बोल रही है 3 वोल्ट से 32 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों एसएमपीएस से जो प्लस माइनस हमें मिलेंगे, तो हम माइनस को डायरेक्ट एसएसआर के माइनस पॉइंट पे लगा देंगे। और जो हमारा प्लस पॉइंट है, हम प्लस पॉइंट को सिलेक्टर स्विच द्वारा एसएसआर के प्लस पॉइंट पे लगा देंगे। क्योंकि हम जो सिलेक्टर स्विच में यूज कर रहे हैं एक्सुलरी, वो एनो एक्सुलरी यूज कर रहे हैं। मतलब ये है कि जब हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो वो एनसी कंडीशन में आ जाएगी। तो हमारी सप्लाई जो है वो आगे पास होकर एसएसआर को मिलने लगेगी और एसएसआर ऑपरेट होकर मोटर को चला देगी। और जब सिलेक्टर स्विच को हम ऑफ करेंगे तो ये जो प्लस पॉइंट है एसएसआर का कट जाएगा और एसएसआर बंद हो जाएगी। तो हम इसको एक सेकंड में कितनी बार स्विच करा सकते हैं। तो दोस्तों स्विचिंग का मतलब आप समझ गए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक नाम और बताया था, MPCB। MPCB हम क्यों लगा रहे हैं एसएसआर के बाद, क्योंकि हम तो सिर्फ एसएसआर की बात कर रहे हैं। MPCB का क्या काम है? तो दोस्तों MPCB का काम है, अगर मोटर ओवरलोड गई तो ये ट्रिप करेगी। जैसे कि हम ड्यूल स्टार्टर में रिले लगाते हैं, तो रिले हम ओवरलोड के लिए लगाते हैं। अगर कोई
मोटर ओवरलोड चलेगी ट्रिप करेगी। तो एमपीसीबी भी यही काम करेगी, अगर ओवरलोड मोटर चलेगी तो वो ट्रिप कर देगी। अगर दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोलर से एसएसआर का कनेक्शन सीखना है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं अगली वीडियो उस पर बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।